बात महाराष्ट्र के जालना की करेंगे। महाराष्ट्र में एक बार फिर मराठा आरक्षण का आंदोलन हिंसक हुआ। महाराष्ट्र के जालना में हिंसा के बाद भारी तनाव भी है। आंदोलनकारियों ने पुलिस की लाठीचार्ज के खिलाफ कई जिलों में बंद बुलाया है, जिसका असर देखने को भी मिल रहा है। दरअसल मराठा आरक्षण की मांग को लेकर 29 अगस्त से मराठा मोर्चा संयुक्त मनोज अनशन पर बैठे थे। अनशनकारी की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद पुलिस अनशनकारियों को उठाने पहुंची। इसी दौरान ही विवाद बढ़ गया और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसके बाद हिंसा भड़क गई। अब आंदोलनकारियों ने हाईवे को जाम कर दिया और कई गाड़ियों में आग तक लगा दी और साथ ही जमकर पथराव भी किया, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हुए हैं। लाठीचार्ज के विरोध में महाराष्ट्र के अहमदनगर और बीड़ समेत दूसरे जिलों में बंद का असर देखने को भी मिला है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर मराठा मोर्चा की ओर से अनशन किया जा रहा था, मांग की जा रही थी आरक्षण को लेकर, जब वहां पर एक व्यक्ति की तबीयत बिगड़ने लगी जो कि मोर्चा में शामिल था, अनशन पर था, जिसके बाद पुलिस उनको हटाने के लिए पहुंची और इसी दौरान झड़प हुई और लाठीचार्ज हुआ और इसके बाद ही पूरे इलाके में हिंसा भड़क उठी। और अब ये हालात हैं कि अहमदनगर, भीड़ जो जालना के आसपास का इलाका है, वहां पर भी बंद बुलाई गई और बंद का थोड़ा असर भी देखने को मिला है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ी बात, आखिरकार कोई कोशिश कर रहा है, जानबूझकर जालना को जलाने की कोशिश की गई है। उपद्रवियों ने आखिरकार क्यों आगजनी की, क्यों हिंसा की? जालना में आंदोलनकारी किस कदर हिंसक हो गए, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि यात्रियों से भरी बस को जला दिया गया। यात्री किसी तरह भागकर अपनी जान बचाते नजर आए। हमारे संवाददाता सूरज ओझा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मराठा आरक्षण को लेकर जालना में भूख हड़ताल चल रही थी और उसी समय पुलिस का ऐसा दावा है कि वो हड़ताल बंद कराना चाहते थे, क्योंकि जो भूख हड़ताल पर थे उनकी तबीयत खराब हो रही थी। इसी बीच मराठा आरक्षण के लिए बैठे लोग, आंदोलक हिंसक बन गए, पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी। मैं वड़ी गोदरी जालना का एक इलाका है, वहां खड़ा हूं और इस घटना के बाद आप देख सकते हैं कैसे हिंसा यहां फैलने लगी। ये सरकारी बस है, कर्नाटका की सरकारी बस है और उसे पूरी तरह से जला दिया। मैं इस हाईवे पर आपको दूसरी तस्वीर दिखाना चाहूंगा। एसटी बस का आप नजारा देखेंगे, इस तरफ मेरे पीछे इस तरफ देखेंगे, एसटी बस है जिसे पूरी तरह से जला दिया। हाईवे पर आपको शीशे के टुकड़े दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर कल रात का जो मंजर था, काफी खतरनाक मंजर था, जिसे देखने के बाद यहाँ इस हाईवे पर लंबी तक गाड़ियों की कतारें लग गई थी। आप शीशे के टुकड़े देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आंदोलक थे, जो जिन्हें गुस्सा आया था कल, जिस तरह से पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, उसके बाद का रिपरकशन आप देख सकते हैं। कैसे यहाँ पर इस मेन हाईवे पर गाड़ी रोकी गई, रोकने के बाद उस पर पथराव किया गया, शीशे तोड़े गए, उसके बाद उसे आग के हवाले कर दिया गया। मैं आपको ये दूसरी बस दिखा रहा हूं और वहीं सड़क की दूसरी ओर एक और बस खड़ी है। ये दोनों एसटी बसेस हैं जिसे आग के हवाले कर दिया गया। हालांकि कोई भी यात्री जख्मी नहीं बताया जा रहा है। पुलिस तमाम लोगों की तलाश कर रही है जो इस आगजनी के पीछे। दादा, ये कभी आग लगाया, क्या कुछ हुआ था? कल 5:30 पौने 6 बजे कल हुआ ये हादसा। और जब मैं उधर छत्रपति सामान्य से भीड़ जा रहा था तो कुछ लोगों ने हाथ में काटी लाठी लेके आए, तो गाड़ी के सामने आए और पत्थर मारने शुरू कर दिया। जिन लोगों ने इस बस को रोकी और जिस वक्त इस बस को रोकी, इस बस में कितने यात्री थे? इस बस में यात्री थे 43 यात्री थे। हाँ। और कुछ बच्चे थे। हाँ। ऐसा मिलकर वो उसको बाजू में रोक के, हाँ, मैं उधर समाजनगर से भीड़ जा रहा था मैं। अच्छा। हाँ। और फिर जैसे ही आपने लोगों को उतारा, आग लगा दी? आग बाद में लोगों को खाली उतारने के बाद उन्होंने गाड़ी में जाके, गाड़ी में घुसकर उन्होंने गाड़ी को आग लगा दी। जितने भी यात्री थे वो बाहर निकल गए। बाहर निकालने के बाद कुछ दूरी पर एक ढाबा है, वहां उन्हें रोका गया। लेकिन जो उपद्रवी थे, जो काफी भड़की हुई भीड़ थी, उस भीड़ ने इस बस को आग के हवाले कर दिया। अब जालना हिंसा में बड़ी संख्या में लोग भी घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनका इलाज भी किया जा रहा है।
हमारे संवाददाता सूरज ओझा अस्पताल पहुंचे, उनकी एक रिपोर्ट देखते हैं। मराठा आरक्षण के लिए भूख हड़ताल पर बैठे मराठा लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आप देख सकते हैं कि ये लाठीचार्ज के बाद की स्थिति क्या है। इस अस्पताल के इस वार्ड में जितने लोग दिखाई दे रहे हैं, हर कोई पुलिस की लाठी की वजह से घायल हुआ है। हम समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। आप माताजी को भी विजुअल्स में देख सकते हैं कि माताजी को भी पुलिस की लाठी की वजह से कई सारी इंजरीज हुई हैं। फिलहाल उनका भी इलाज चल रहा है। दादा, क्या हुआ था? अचानक पुलिस ने आप लोगों पर लाठी क्यों चलाई? पुलिस के ऊपर सरकार का प्रेशर था और जो सभी आंदोलक थे वो शांततापूर्ण मार्ग से आंदोलन कर रहे थे। हमारे पास तो कुछ भी नहीं था और लेकिन उनके पास पूरे हथियार सहित वो आए थे। 2000 आंदोलकों के लिए 1200 SRP, 200 पुलिस, इतनी यंत्रणा रहती है क्या? और हम क्या कोई बड़े गुनहगार थोड़ी है? हम तो सिर्फ हमारा हक मांग रहे थे, दूसरी तो कोई बात नहीं थी। लेकिन उन्होंने शांतिपूर्ण मार्ग से चर्चा भी निकली थी, चर्चा करके और ये भी तय हो गया था कि जो हमारे मनोज पाटिल जारंगे उनको ट्रीटमेंट भी चालू करने वाले थे, उनको सलाइन लगाने वाले थे। लेकिन ऐसा क्या हो गया 5 मिनट में लास्ट के कि उन्होंने सब तरफ लाठीचार्ज चालू किया। और पुलिस क्या करती है, सबसे पहले उन्होंने महिलाओं पे लाठीचार्ज किया। महिला पुलिस ने किया होता तो ठीक है, लेकिन जेंट्स पुलिस ने, पुरुष पुलिस ने महिला पे लाठीचार्ज किया। छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा, 8 साल के, 4 साल के, 7 साल के बच्चों को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। मतलब पुलिस वाले जो लाठीचार्ज कर रहे थे वो पुरुष थे और महिलाओं पर डंडे बरसा रहे थे और बच्चों पर डंडे बरसा रहे थे। महिलाओं पे बरसा रहे थे, बच्चों पे बरसा रहे थे। जो हमारी माता जी 70 इयर्स की है, उनको भी 70 साल की माताओं पे भी बरसा रहे थे। और इतनी क्या उस वक्त लोग पुलिस वालों से कह रहे थे कि आप लाठीचार्ज क्यों कर रहे हैं, आप क्यों मार रहे हैं? हम तो बातचीत करने के लिए आपके सामने आए हैं। तो पुलिस ने कोई रिस्पांस दिया? कैसे पुलिस ने क्या सबको बंदी बना लिया था? हमने उनको, जब हमारी मीटिंग हुई तो उन्होंने हमारे पास प्रस्ताव रखा कि तुम सिर्फ क्या करो, पाटिल की ट्रीटमेंट चालू करो। वो प्रस्ताव भी हमने सबने मान्य किया और हमने पुलिस को ये भी बताया कि अगर तुमको आंदोलन डैमेज करना है तो तुम्हारे पूरे जो कोई पुलिस फोर्स के गाड़े हैं वो खड़े करो, हम पूरा गांव गाड़ी में जाके बैठ जाएंगे, तुमको हमको कहाँ लेके जाना है वहाँ लेके जाओ। इतनी शांति बरतने के बाद भी हमारे लोगों को घर में घुस के मारा है पुलिस ने। और मेरे को इतना मार लगने के बाद मैं 1 घंटा तक एक जगह पे रहा। हमारे मुस्लिम बांधव ने मेरे को घर में पनाह दी और उन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी चालू की। वो आसरूदूर की नलकंडे तोड़ी उन्होंने और पूरा रास्ता जो है दवाखाने में जाने के लिए वो रास्ता पूरे 5 जगहों पे रास्ता ब्लॉक किया। मतलब आप कहीं से जा ही नहीं सकते थे? कहीं से जा नहीं सकते थे। मतलब आपको मार खाना ही था? मार खाना ही था, कहीं से भी उन्होंने छोड़ा नहीं था कि आप बच सकें? उनका पूरा इरादा वो बन के आए थे। मेरे को बताओ 2000 लोगों के लिए 1200 SRP और पुलिस फोर्स रहती है क्या? तो आपने सुना कि किस तरह से पूरी प्लानिंग के तहत पूरा हमला किया। ऐसा आरोप गांव के लोगों का है, उन लोगों का है जो लोग उस वक्त मनोज पाटिल के साथ मराठा आरक्षण को लेकर उस गांव में बैठे थे, उस जगह पर बैठे थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।